अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। होप सो यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन नीटनेस के साथ बनाना शेयर करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसी शर्ट का दामन बनाया है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए होगी तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अपना नेक डिज़ाइन बनाते हैं। ये मेरी शर्ट का फैब्रिक है और ये मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है। इसका आपने हाफ़ करके अच्छे से इसकी क्रीज लाइन बिठा लेनी है आयरन के साथ। कंट्रास्ट फैब्रिक की विड्थ मैंने 9 इंचज़ लिया और लेंथ आप अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग ले लेनी है। देखिए, क्रीज लाइन के दोनों साइड पे 1-1 इंच के मार्जिन से यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। क्रीज लाइन पे जो है वो हम लोग पाइपिंग करेंगे। देखिए, इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मैं 2 पिनटेक्स डालूंगी और उसके बाद यहाँ पे जिगजैग लेस लगाएंगे और फिर उसके बाद पिनटेक्स और फिर उसके बाद लेस, इसी तरीके से डिज़ाइनिंग करते जाएंगे। ये देखिए, मार्किंग के अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे पहले आयरन के साथ भी क्रीज लाइन बना सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो, वरना इस तरीके से भी जो है वो आप यहाँ पे पिनटेक्स डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 पिनटेक्स आपने डालनी है 1 फुट के इंच के मार्जिन से, 1 फुट के मार्जिन से सॉरी, और फिर जो है आपने 1 इंच के मार्जिन से अगेन आपने 2 पिनटेक्स डालनी है। 2 पिनटेक्स डालने के बाद यहाँ पे मैं अपनी लेस को रख के देखूँगी और फिर दोनों साइड पे इक्वल मार्जिन देते हुए फैब्रिक को यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी और फिर उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग ही मैं पिनटेक्स डाल लूँगी। अगेन यहाँ पे आपने 2 पिनटेक्स डालनी है और फिर इसके बाद आपने जिगजैग लेस लगानी है और फिर अगेन आपने जो है वो मार्किंग करके पिनटेक्स डाल लेनी है। इसी तरीके से करते हुए आपने ओवरऑल फैब्रिक पे यहाँ पे पिनटेक्स और जो है वो लेस के अकॉर्डिंग रखते हुए आपने डाल लेनी है। अच्छे से तरीके से आपने यहाँ पे इसे आयरन कर लेना है। देखिए, आयरन यहाँ पे कर लिया है। अब जो है यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है। आपने यहाँ पे उल्टे फैब्रिक पे इसे पेस्ट करना है। यहाँ पे 1 इंचज़ है ऑलमोस्ट, यानी 0.9 इंचज़ है। इस तरीके से आपने बिल्कुल मिड करके इसको पेस्ट कर लेना है। अच्छे तरीके से आयरन करने के बाद यहाँ पे पाइपिंग के लिए मैंने फैब्रिक की पट्टी काट ली है, जिसकी विड्थ ऑलमोस्ट 1.5 इंचज़ है। एक साइड से आपने इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है। थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देते हुए आपने इसे इस तरीके से जो है वो फोल्ड कर लेना है। पाइपिंग के लिए हमारी यहाँ पे ये पट्टी रेडी हो रही है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे आयरन कर लिया। अब आपने बिल्कुल इक्वल दोनों साइड पे फैब्रिक रखते हुए इन दोनों पीसेस को आपस में आपने अलहदा कर देना है, बिल्कुल इक्वल। आप यहाँ पे चाहें तो पहले स्केल की हेल्प से मार्किंग कर लें ताकि आपको ईजी हो जाए। ये देखें, बिल्कुल इक्वल यहाँ पे मैंने इसे कटिंग कर लिया है। जो यहाँ पे मैंने फैब्रिक की पट्टी बनाई थी उसे आपने सीधा करके रखना है और आपने पिंटेक्स वाली साइड को उसके ऊपर रखते हुए कपड़े को, आप चाहें जो पट्टी थी उसे आप थोड़ा सा बाहर निकाल के रखें और आपने जो है वो बिल्कुल इक्वल रखते हुए यहाँ पे जो है वो स्टिच लगानी है ताकि आपकी पाइपिंग भी बिल्कुल इक्वल आए। तो ये देखें, इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप यहाँ पे कटिंग कर दें और इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करके, तो ये देखिए यहाँ पे मेरी पाइपिंग बिल्कुल जो है वो नीट तरीके से और इक्वल बनी है। अब आपने यहाँ पे स्टिच करना है। आपकी जो स्टिच है वो आपकी जिस पे आपने पिंटेक्स डाला था उस पे आना चाहिए, आपकी पाइपिंग पे नहीं आना चाहिए। छोटे छोटे सेक्शन लेते हुए आपने इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और स्टिच करते जाना है। तो ये देखें, बिल्कुल इक्वल यहाँ पे जो है वो पाइपिंग लग चुकी है। दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह से लगा लेनी है। नीचे जो है वो यहाँ पे मैंने बंद करने के लिए इसे एक फैब्रिक लिया है, उसे एक साइड से मैंने फोल्ड कर लिया। ये देखें, आपने जो दोनों पीसेस थे उसको इसके ऊपर रखते हुए आपने कॉर्नर का स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड से भी आपने जो है वो इसे स्टिच कर लेना है। ऊपर से आपने जितना मार्जिन छोड़ना है उतना आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो टिच बटन लगा सकते हैं। तो ये देखें, इतना मैंने यहाँ पे मार्जिन छोड़ा है। अब जो हम अपनी शर्ट का फैब्रिक लिया है, यहाँ पे मैंने ये देखें इस तरीके से रखते हुए 8 इंच पे मार्किंग की है। ये 10 साल की बच्ची की है जो मार्किंग है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। शोल्डर वाली साइड से मैंने 2 इंच पे मार्क लगाया
और इसे जो है वो आपने स्ट्रेट लाइन से अटैच कर देना है और बिल्कुल इक्वल रखते हुए यहाँ पे मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कटिंग कर लेना है। अब इसी फैब्रिक को आपने जो पिंटेक्स वाला फैब्रिक लिया था, पिंटेक्स वाले फैब्रिक को आपने उसी फैब्रिक के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेना है। देखिए फोल्ड करके इसे रख लेना है और जो फैब्रिक हमने कटिंग किया था उसे भी आपने इसके ऊपर इक्वल करके रख लेना है बिल्कुल। और बिल्कुल सिलाई का हाफ इंच का मार्जिन देते हुए आपने इस तरीके से इसे कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद इस हम लोग यहाँ पे पिंटेक्स वाले फैब्रिक पे जिगजैग लेस लगाएंगे। बिल्कुल मिड में करते हुए आपने इस तरीके से इसे लगा लेना है। जिगजैग लेस जो है वो मैंने पहले इसलिए नहीं लगाई क्योंकि कटिंग में वो फिर ज़ाया हो जानी थी। तो इस तरीके से देखें, आप कटिंग करके भी लगा सकते हैं, यहाँ तो आप पहले भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से आपने पिंटेक्स के बीच में इसे पूरे फैब्रिक पे लगा लेना है और अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। अब जो है हम इसे अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे। शर्ट पे जो है वो मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी। लेस की सीधी वाली साइड आपने अपनी शर्ट के साथ अटैच करनी है, इस तरीके से आपने रखते हुए इसी कट पे आपने जो वी कट है इसी पे आपने जो है वो यहाँ पे इसे लगा लेना है। और फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके कॉर्नर का आपने स्टिच कर लेना है। बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जो है हम अपनी शर्ट के फैब्रिक को अब जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसके साथ अटैच करेंगे। तो ये देखें इस तरह से करते हुए ये हमारा इसके साथ अटैच होगा। आपने जो है वो शर्ट के फैब्रिक को हाफ़ करके यहाँ पे देखिए मैंने मार्किंग कर ली है ताकि जो है वो इक्वली हमारा यहाँ पे अटैच हो। हाफ से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ ताकि जो है वो दोनों साइड पे हमारा इक्वली अटैच हो जाए। ये देखें दूसरी साइड से भी यहाँ पे फिर आपने इसे इसके साथ स्टिच कर लेना है। इसके बाद आप अपनी नेक जो है वो यहाँ पे कटिंग करके पाइपिंग कर लें। अगर आपको पाइपिंग की भी वीडियो देखनी है तो वो मेरी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा नेक डिज़ाइन बनके रेडी हुआ है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।